होटल सनसिटी फायरिंग मामले में लॉरेंस गैंग के आदित्य जैन उर्फ टोनी व रोहित गोदारा गैंग के भूपेंद्र सिंह उर्फ भूपी को कड़ी सुरक्षा में किया कोर्ट में पेश। चूरू के होटल सनसिटी पर रंगदारी के लिए 17 अगस्त 2024 को ही फायरिंग के मामले में गिरफ्तार लॉरेंस गैंग के आदित्य जैन उर्फ टोनी और रोहित गोदारा गैंग के भूपेंद्र सिंह उर्फ भूपी को गुरुवार को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ कोतवाली पुलिस ने आदित्य जैन उर्फ टोनी को 2 दिन के रिमांड पर और लिया है। वहीं भूपेंद्र सिंह उर्फ भूपी को 3 दिन के रिमांड के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया है। कोतवाली थाना पुलिस आदित्य जैन उर्फ टोनी को पहले ही 9 दिन के रिमांड पर ले चुकी है और अब उसे 2 दिन के रिमांड पर और लिया गया है। आदित्य जैन लॉरेंस गैंग के लिए डिब्बा कॉलिंग का काम करता था, जिसे चूरू के सनसिटी होटल पर फायरिंग मामले में पुलिस के द्वारा जयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया था। भूपेंद्र सिंह उर्फ भूपी ने होटल सनसिटी पर फायरिंग करने के लिए शूटर को हथियार और चोरी की बाइक के साथ भेजा था। हरियाणा के भूपेंद्र सिंह उर्फ भूपी को कोतवाली पुलिस ने गुड़गांव की जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था। होटल सनसिटी पर रंगदारी के लिए फायरिंग के मामले में पुलिस अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। गांव झारिया में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, 4.5 लाख रुपए नगद सहित घरेलू सामान जला। चूरू के गांव झारिया में गुरुवार सुबह करीब 9:45 पर एक घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ने गैस सिलेंडर को चपेट में ले लिया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। किशनलाल स्वामी के घर में लगी इस आग से भारी नुकसान हुआ। पंचायत समिति सदस्य एडवोकेट सुनील झारिया ने बताया कि आग से घर में रखे 4.5 लाख रुपए नगद, सोने चांदी के आभूषण और जरूरी दस्तावेज जलकर राख हो गए। इसके अलावा फ्रिज, कूलर, आटा चक्की, वॉशिंग मशीन, एलईडी भी आग की चपेट में आ गए। किसान परिवार का अनाज भी जलकर नष्ट हो गया। इसमें 10 कट्टे गेहूं, 5 कट्टे प्याज, 2 कट्टे जौ, 4 कट्टा बाजरा और 2 कट्टे इसबगोल शामिल है। घर का अन्य सामान चारपाई, सोलर प्लेट, मोटर बोरिंग, गैस चूल्हा और 2 मोबाइल फ़ोन भी जल गए। सूचना के बाद चूरू से नगर परिषद की दमकल टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग से सामान जलकर राख हो चुका था। इसके बाद भी टीम ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को भी दी गई है। आग लगने की खबर सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। सैनिक बस्ती स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर गुरुवार शाम 4:30 बजे भाजपा के संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत प्रबुद्धजन कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम सारस्वत, भाजपा एससी मोर्चा प्रदेश मंत्री सीताराम लुगरिया, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, जिला महामंत्री भास्कर शर्मा मौजूद रहे। प्रबुद्धजन कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है, जो कि अवश्य ही साकार होगा। उन्होंने देश की प्रगति की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ने हर वर्ग के लिए कार्य किया। किसान, मजदूर, महिला, युवा, इन सभी को केंद्र में रखकर शासन की नीतियां बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां हमने चंद्रमा पर जाकर अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों को हासिल किया, वहीं कोरोना जैसी महामारी से भी लड़े। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए कहा कि सैन्य क्षेत्र में भारत ने जो उपलब्धि हासिल की है, उसने विश्व के सभी बड़े राष्ट्रों को आश्चर्य में डाल दिया है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि महिलाओं को आरक्षण देकर केंद्र सरकार ने नारी के सम्मान का कार्य किया है। वहीं किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को सम्मानित किया है और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को लागू कर देश के सभी लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की गई है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि यह 11 वर्ष की उपलब्धियों हम सब कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने वाली है। उन्होंने हर घर जल, हर घर नल, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया जैसी योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि इन योजनाओं का लाभ देश के युवाओं को मिला है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने चूरू के सैनिक बस्ती में की प्रेस वार्ता। ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, इस पर सवाल उठाना कांग्रेस की नादानी।
चूरू के सैनिक बस्ती स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर गुरुवार को राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर उपलब्धियां गिनाई गई। कांग्रेस द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने के जवाब में दोपहर 2 बजे करीब राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। हमने आतंकवाद का गढ़ बनाने वालों को मारा। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बिलबिलाते हुए युद्ध विराम के लिए कहा था। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बॉर्डर पर अभी भी काम जारी है। भारत की सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकार दे रखे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का कांग्रेस के कई नेताओं ने समर्थन भी किया है। इस पर सवाल उठाना कांग्रेस की नादानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष के कार्यकाल को लेकर उन्होंने कहा कि यह सर्वोत्तम कार्यकाल है। सिंदूर आतंकवाद को समाप्त करने का था और हमने पाकिस्तान को सूचित कर दिया था कि हम आतंकवाद को समाप्त करेंगे और उन लोगों को मार दिया जिन लोगों ने आतंकवाद के गढ़ बना रखे थे। हमारी सेना की लड़ाई पाकिस्तान से नहीं थी, हमने पाकिस्तान को सूचित कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने जब ड्रोन से हमला किया तो भारत के आकाश रक्षा के तंत्र को दुनिया ने मान लिया। एक भी ड्रोन जमीन पर नहीं आ सका। तो भारत की रक्षा और भारत का हमला, इन दोनों को दुनिया ने देख लिया और फिर पाकिस्तान ने बिलबिलाते हुए कहा डीजीएमओ ने कि हम युद्ध विराम करना चाहते हैं। तो हमने युद्ध विराम किया और अब भी युद्ध विराम नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इंडस वाटर ट्रीटी पर हमारा काम अब भी जारी है और इस प्रकार से आतंकवाद को समूलोच्छेदन करने के लिए भारत सरकार अपना काम कर रही है। भारत की सेनाओं को पूर्ण मोदी जी ने अधिकार दे रखा है कि किसी भी प्रकार से कोई काम होता है तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। सर, कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे ऑपरेशन सिंदूर। अब पहले तो उनको सिंदूर का पता नहीं, सिंदूर क्यों रखा है, सिंदूर का महत्व क्या है। और हमने ऑपरेशन सिंदूर एक सीमित काम के लिए किया था, वो काम परिपूर्ण हो गया। चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के गांव लसेड़ी में एक विधवा महिला के पति के दोस्त की पीट कर हत्या कर दी गई। महिला के साथ भी बेरहमी की हदें पार करते हुए लाठियों और लात घूंसों से मारपीट की गई। पति की मौत के बाद विधवा महिला अपने 2 बच्चों के साथ परिवार सहित अलग रहा करती थी और पति के दोस्त हरियाणा के गांव सुरपुरा के विकास सिहाग को उसका घर आना जाना था। पुलिस ने मृतक 30 वर्षीय विकास का शव राजगढ़ की मोर्चरी में रखवाया, जबकि 40 वर्षीय महिला का चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल में भर्ती घायल महिला ने बताया कि उसके पति की करीब 10 साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद से ही वह अपने परिवार से अलग रहती थी। जब उसका पति बीमार था तो उसके घर वालों ने उसकी कोई मदद नहीं की थी। उसके पति के दोस्त 30 वर्षीय विकास सिहाग, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है, उसका घर पर आना जाना था। वह उसकी आर्थिक मदद भी किया करता था। विकास अविवाहित था, जो कि उसके बच्चों का भी पालन पोषण कर रहा था। महिला ने बताया कि बीती रात उसका देवर राजेश, देवर का लड़का सचिन, जेठ के लड़के बिल्कू पाल और सुरेंद्र हाथ में लाठियां और पत्थर लेकर उसके घर में दीवार कूदकर घुस गए और उस वक्त उसके दोनों बच्चे सो रहे थे। घर में घुसते ही चारों व्यक्तियों ने महिला और विकास पर लाठियों से हमला शुरू कर दिया। महिला को लाठियों लात घूंसों से बुरी तरह पीटा गया और विकास को पीटते पीटते घर से बाहर ले गए। घर के बाहर गली में भी उसको बुरी तरह से पीटा गया। इसके बाद मौके पर एम्बुलेंस को बुलाया गया। एम्बुलेंस की सहायता से विकास और घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां विकास की मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल महिला को चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल रेफर किया गया। यहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के द्वारा इस मामले में महिला के पर्चा बयान लेने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रात को 11 बजे की बात है, हम खाना खा के दोनों बच्चे अलग अलग खाट पे सो रहे थे और तीसरी खाट पे इसके चाचा जी सो रहे थे। और मैंने इसके चाचा जी बोले मेरी है लवर है वो गंदी हो रही है, आप धो देना। मैं सुबह वापस जा रहे थे, वो गुजरात ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, तो गुजरात जाने के लिए राजगढ़ से बैठते बस में सुबह की। मैं टिकट भी बुक कर रखी थी उनने। तब है वो मैं लवर धो रही थी। मैंने गेट के ऊपर आवाज आई, मैं 2 बार आवाज लगाई। मैं कहा कौन है कौन, कोई नहीं बोला। गेट फांद के आ गई 4-5 जने। अभी 4 तो मेरे को पता है, मेरे को मारने लगे उनको। आमी सामी से जो बोलते थे उनकी आवाज भी मेरे को पता है और शिकल से देखा है। क्यों मैं उल्टी मोड़ रही थी उनको, भाई मेरे घर में क्यों आए हो तुम, मैं तुम्हारे घर आती जाती नहीं हूँ। तब तो पहले तो मेरे को मारा। इसके चाचा ने, जो देवर है, वो बाल पकड़ के उसने मेरे को धरती में मारा
और एक लड़के ने मारा, 2 लड़के फिर उसको मारने लगे, तीसरा फिर उसके पास में घुस गया। उसके चाचा मेरे को घीस घीस के बाहर ले गए। फिर बाहर और 2-3 इंसान खड़े थे गांव के, लेडीज भी थी, कोई और भी लेडीज ने मतलब मेरे को छुटाया है, मेरे को अंदर कर दिया। फिर लेडीज ने मैं बेहोश हो गई, तब मेरे आंगन में पटक दिया। और इसके चाचा को बाहर है ना गली के अंदर मारा है, कपड़े भी उतार दिए थे उसके, और बाहर गली के में घेर के मारा है। फिर हमने एम्बुलेंस को फोन किया, पुलिस को फोन किया पहले तो, फिर एम्बुलेंस को फोन किया। फिर पहले एम्बुलेंस आई, वो इसके चाचा को एक गांव का आदमी है, कोई पप्पू नाम का है, वो उसको गाल के लेके राजगढ़ हॉस्पिटल में आ गया। फिर दूसरी एम्बुलेंस को फोन किया, वो मेरे को लेके आई वहाँ से। ये है हुआ। और हमारे घर को भी आना जाना नहीं था उनका अभी आज 10 साल से। और कल रात को अचानक से 11 बजे आए, वो रात को 11 बज रहे थे। गांव गगोर के खेत में कीटनाशक का स्प्रे करते महिला की मौत, जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया शव। चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के गांव गगोर के खेत में गुरुवार को कीटनाशक का स्प्रे करते महिला की मौत हो गई। महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतका के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। गांव गगोर के 58 वर्षीय सुभाष ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि उसकी पत्नी कमला गांव के खेत में घास नष्ट करने वाले कीटनाशक का स्प्रे कर रही थी। कीटनाशक के प्रभाव से अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिस पर कमला को राजगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां हालत गंभीर होने पर उसे चूरू रेफर कर दिया गया, जिसके बाद परिजन उसे चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर आए। यहां उपचार के दौरान कमला ने दम तोड़ दिया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतका के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।